मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यति नरसिम्हा राव क्या समझते हैं जो मुसलमानों से रोज उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो ये मुसलमान डरने वाला नहीं, बहुत खराब आदमी हूँ। निकाल के जूता 20 जूता मारूंगा, कम से कम 20 जूता। सुनिए, सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। आए धमकी? यार मैं खतराधारी हूँ। खोल के चेक किए हैं आप लोग, हमारा चेक किए हैं, नहीं चेक किए हैं, हाथ में लिए हैं, देखे हाथ में लेकर। आज अगर ये लोग इस्लाम पर बोल सकते हैं तो कल हमारे सनातन पे बोलने में ये लोग देरी नहीं करने वाले हैं। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। नहीं मुसलमान के सगे हैं, न हिंदुओं के सगे हैं, न सिख के सगे हैं, न ईसाइयों के सगे हैं। देश के मुसलमान से जाते हैं तो उनसे गले मिलते हैं, आ जाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में तो दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं, जाते हैं ना तो चादर चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन आज मुसलमानों पर, मुसलमान के नबियों पर जब विपदा आ रही है तो अब ये नहीं बोलेंगे मुसलमान खतनाधारी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान नक्सलवादी होता है। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं। ये सिखा हमारे पास है, ये सनातन की पहचान है और ये सिखा तमाम उन लोगों की रक्षा करेगा जिनका आज शोषण हो। पर वो बोल रहा है, पैगंबर पर बोल रहा है, 50 नहीं 50,000 भी FIR हो जाएगी, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो उन्होंने बयान दिया काफ़ी हद तक निंदनीय है। अगर नुपुर शर्मा ने जब ये बयान दिया था तभी वर्तमान सरकार एक एक्शन लेती, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको कड़ी सज़ा देती, तो कोई भी ऐसा गटर छाप आदमी आकर मोहम्मद पैगंबर साहब पर टिप्पणी न करता। जिस प्रकार से इस्लाम के तमाम उन नबियों को उल्टा सीधा बयान दिया जा रहा है, तो इससे तमाम लोगों की भावना आहत होती है। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी, आज ये प्यादा बोला है, कल कोई और बोलेगा। और आज अगर ये लोग इस्लाम पर बोल सकते हैं तो कल हमारे सनातन पे बोलने में ये लोग देरी नहीं करने वाले हैं। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। नहीं मुसलमान के सगे हैं, न हिंदुओं के सगे हैं, न सिख के सगे हैं, न ईसाइयों के सगे हैं। इनका ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई जाति है। योगी जी को बोल तो रहा, धमका रहा है वो योगी जी को। देखिए, योगी जी को धमकाया है तो योगी जी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हीं के पार्टी के लोग हैं ये। एक इनकी पार्टी की वो कौन सी थी मध्य प्रदेश की, जो कहती थी चाकू तेज कर लो, ज़्यादा नहीं तो सब्जी काटने के ही काम आएगा। प्रज्ञा ठाकुर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती आप लोग लिलवा रहे हैं। फिर आता है यति नरसिम्हा, यति जिसका कोई यत ना हो, अब वो कह रहा है पैगंबर साहब पर बोल रहा है। तो ये कब तक होता रहेगा? मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यति नरसिम्हा राव क्या समझते हैं जो मुसलमानों से रोज उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो ये मुसलमान डरने वाला नहीं है। और इस्लाम का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, मैं पहले आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस्लाम का मतलब होता है शांति, अमन, भाईचारा। और सनातन का मतलब क्या होता है? शांति, अमन, भाईचारा, सत्य। और इस्लाम कहता है, इस्लाम का शुरुआत कहाँ से होती है? सलाम अलैकुम, मतलब सलामत रहो। और हमारे सनातन की होती है राम राम जी, मतलब राम राम से शुरुआत कर। तो सनातन और इस्लाम का संबंध है, ये दोनों एक हैं। एक अगर जमाने में जाया जाए पहले से, तो मतलब ये दोनों एक हैं। ईश्वर क्या है? निराकार है, साकार है। भगवान कौन है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। तो भगवान है, पंच तत्व है, भूमि, गगन, वायु, नीर और अग्नि। ऐसे ही है इस्लाम का। इस्लाम में अल्लाह ताला आए शांति का पैगाम बांटने के लिए। मोहम्मद साहब लालटेन जब पूरे देश में, विश्व में अंधेरा था, आप तो मुसलमान पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, जब पूरे विश्व में अंधेरा था तब वो लालटेन लेकर चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? तो उन्होंने प्रकाश देने का काम किया। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि दिया तले अंधेरा, तो जो दूसरे को प्रकाश देने का काम करता है उसके नीचे अंधेरा रहता है। और आज कुछ लोग लगातार मुसलमानों पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर नरेंद्र मोदी जी को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वह, अब इनके मुस्लिम हितैषी का आज ही सवाल है, कि विदेश के मुसलमान से जाते हैं तो उनसे गले मिलते हैं, आ जाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में तो दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं, जाते हैं ना तो चादर चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन आज मुसलमानों पर, मुसलमान के नबियों पर जब विपदा आ रही है तो अब ये नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार इनसे जानबूझकर ऐसा बयान दिलवा रही है।
लेकिन वर्तमान सरकार को भी तो वो बोल रहा है, योगी जी पर आपत्तिजनक बात बोल रहा है, ये योगी जी के बारे में देखिए बोल रहा कई चीज़ होता है कि दिलवाया जाता है कि बेटा ऐसा करिए, जाके पैगंबर को बोल देना, हमको भी बोल देना, ताकि हम पर राजनीति ना हो सके। और भगवान कहते हैं कि जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, तब तब भगवान आए हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी उन्होंने आतंकवादी से वो कर दिया, कंपेयर कर दिए। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को आतंकवादी कहने वाला आदमी आतंकवादी है, और आप अपनी जुबान को वापस लीजिए, नहीं तो आप सबसे बड़ा आतंकवादी हैं। क्योंकि अब्दुल कलाम बताइए कि जिसने 21 से ज़्यादा मिसाइलें दी हों, हैं, वो मिसाइल मैन को आतंकवादी कहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिसने भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आतंकवादी बोलने का काम किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो सजा है, उसकी एक ही सज़ा है, वही सज़ा। भारत के 2 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं वो। देखिए कुछ समय पहले इन्हीं के लोग थे, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो या आरएसएस की विचारधारा के तमाम वो लोग, जिन्होंने देश के 2 टुकड़े करने का काम किया। आज भी कुछ लोग हमारे देश में विद्यमान हैं जो देश के 2 टुकड़े करना चाहते हैं, चाहे वो यतीन नरसिम्हा राव जैसे लोग हों, या फिर और आरएसएस के कई प्यादे हों, या फिर मुसलमान का कोई हो। क्योंकि जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान लड़ता रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतिक रोटियां सेकती रहेगी। कुछ मुसलमानों को उकसाया जाता है कि आप जाके उनके खिलाफ बोलो। कुछ उन लोगों को जो आरएसएस के प्यादे होते हैं, ये आरएसएस का आदमी है, ये आरएसएस का। क्या चाहते हैं, फांसी हो जाए यतीन नरसिम्हा राव को? देखिए गलत करने वाले का मैं 1% भी सपोर्ट नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि फांसी मिलेगी या उम्र कैद मिलेगा, या अनुराग ओझा तय करने वाला तो नहीं। मुसलमान कोई बोल नहीं रहा, आप काहे के लिए चापलूसी कर रहे हो? देखिए मेरा मानना है कि मेरे लिए सर्वधर्म बराबर है, सर्वभवन्तु सुखिनः। और हमारा सनातन कभी यह नहीं इजाज़त देगा कि इस्लाम की अगर निंदा की जाए हो और तुम शांत रहो। मानस हमारा कहता है कि किसी भी धर्म की, भगवान की, श्रेष्ठ की अगर निंदा की जा रही है, उसका अपमान किया जा रहा है, तो हिम्मत है तो सामने वाले की जिह्वा पकड़ के खींच लो, नहीं तो कान में उंगली डालकर वहां से निकल लो। सुनिए, अरे दलाल आदमी सुनो। अरे सनातन के पुजारी है तो मौलवियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मैं आपको अब बताऊंगा। रसखान को जानते हैं? रसखान को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए पत्रकार महोदय, जानते हैं ना? भगवान कृष्ण की लीला गाते थे। मलिक मोहम्मद जैसी को जानते हैं? भगवान के बारे में गाते थे। बिस्मिल्लाह खान को जानते हैं? हैं? भगवान हनुमान की मंदिर के सामने सहनाई बजाने का काम करते थे। तो तमाम उन उलेमाओं को पढ़िए, तमाम उन महापुरुषों को पढ़िए। आप एक को लेकर टारगेट करके बैठे हैं। मुसलमानों का विरोध आप जैसे पत्रकार करते हैं, और आप जैसे क्यों पढ़ाई करते हैं आप? इतना मोहब्बत क्यों है आपको? मोहब्बत क्यों है? 21 से ज़्यादा मिसाइल जिसने दिया, आज हमारे देश को मिसाइल मैन बना दिया, उससे मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? अशफाक उल्लाह खान इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चूम ली, उससे मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? मुसलमानों का इतिहास पढ़ो, उसके बाद में मुसलमानों पर टिप्पणी करो, नहीं तो मैं जूता चप्पल और कुटाई करना भी जानता हूँ। सुनिए, है क्या आप? मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ। निकाल के जूता 20 जूता मारूंगा, कम से कम 20 जूता। सुनिए, सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। आए धमकी यार, मैं माँ बहन करने लगूंगा फिर। तो आप भी नरसिम्हा के भाई है क्या? मैं फिर भाषा बोल रहे नहीं, आप उल्टा सीधा नहीं, आप बताइए एक चीज। सुनिए पहले, क्या उल्टा सीधा? नहीं मैं खतनाधारी हूँ, खोल के चेक किए हैं आप लोग, हमारा चेक किए हैं, नहीं चेक किए हैं, हाथ में लिए हैं, देखे हाथ में लेकर। मुसलमानों पर टीका टिप्पणी कर, सुनिए, मुसलमानों पर टीका टिप्पणी करना बंद कीजिए आप लोग। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस प्रयोगशाला से पढ़कर आते हैं। मुसलमान खतनाधारी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान नक्सलवादी होता है, सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है। ये जो बाबा है बार बार इस तरह के आपत्तिजनक बयान देता है, कौन समर्थन करता है इसको? प्रयोगशाला से इन लोगों को पढ़ाया जाता है। जब तक इन प्रयोगशालाओं पर ताला नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एक महापुरुष हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इनकी प्रयोगशाला पर ताला लगाने का काम किया था। आरएसएस इनकी प्रयोगशाला पर ताला लगाने का काम किया था। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ कि इनकी प्रयोगशाला पर आप ताला लगवा दीजिए साहब। हिंदू मुसलमान इस देश में होना आखिर बंद है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? 50 से ज्यादा एफआईआर हो गए, दर्ज हो। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तुम अकबरुद्दीन इस ओवैसी के देश खिलाफ के नहीं बोलते हो। इस देखिए ये लोग कहाँ से आते हैं, बिना लॉजिक की बात करते हैं। ओवैसी पर भी बात की जाएगी और आप पे भी बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाबा रह करके
और योगी जी से पंगा ले रहा है, फिर भी कोई जेल नहीं भेज रहा, उसको क्या नहीं लगता है? भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। अनुराग ओझा के ऊपर एक रत्ती भर का FIR हुआ। अनुराग ओझा को यूपी पुलिस STF आती है, अनुराग ओझा को बिना सूचना दिए उठा लेती है। इस्लाम पर वो बोल रहा है, पैगंबर पर बोल रहा है, 50 नहीं 50,000 भी FIR हो जाएगी, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम कैसे मान तो लें तुम इससे- भी उन्हीं लोगों के एजेंट हो, तुमने भी चुटिया रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था भी ढीली होती नजर आ रही है। बाकी हम अपने न्यायपालिका और कार्यपालिका कहीं पर अनुराग मुझे ओझा भी दोनों आगे पर बाबा तो नहीं बनना चाहते? दोनों पर मुझे विश्वास है। क्या पूछा जा रहा, आप भी तो बाबा नहीं बनना चाहते? नहीं देखिए, हम इस सखा वखा बढ़ा रहे हैं देखिए आप। सिखा हमारे पास है, ये सनातन की पहचान है और ये सिखा तमाम उन लोगों की रक्षा करेगा जिनका आज शोषण हो रहा है। वो यतिवर चाहे सिंह मुसलमान महल में हो, भी सिखा बढ़ाए हुए हैं। सिखा तो आपकी भी बढ़ी हुई है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि जब जब धर्म पर हानि होती है तो विप्र आगे आता है और भगवान आगे आते हैं। यही ब्राह्मण